नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 812वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वैसे लोग को जो कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे थे। कमेंट्स में मैंने देखा, पढ़ा भी, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ करते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देखने वाले हैं 11, 10 और 11 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं के से। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर जिनको भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, चाहे जो भी परेशानी हो, इस वीडियो को देखें, हमारी बातों को सुने समझे, आपको आएगा। एक दिन में नहीं तो 2 दिन 4 दिन अगर लगातार हमारे बने रहे तो बहुत कुछ, अब बहुत जल्दी आप इस लैंग्वेज के प्रति जो भी आपका लगाव है वो सब आपको मिलने वाला है और बहुत जल्दी सफल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। देखिए बेसिक चीज़ ही अगर लोगों को नहीं पता, शुरुआती जो दिक्कत है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत ही दिक्कत है। अगर इंग्लिश मीडियम से भी रहकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, जिसके कारण से इंग्लिश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो 26 लेटर वाले इस अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या बुलाते हैं? सभी लोग अपने दिल दिमाग सोचिए कि इसे जो आपने डिस्प्ले में देखा अभी, ये सारा है, इसे ABCD ही कहकर बुलाते हैं। कोई ऐसा नहीं इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहता। अगर आप अल्फ़ाबेट जानते भी है, कह भी देते हैं, तो दूसरा जो सामने वाला वो नहीं समझ पाता है, इसलिए मजबूरन हम सभी लोग को ABCD कहकर बुलाना पड़ता है। खैर ये अलग बात है। तो एक बेसिक चीज़ है, लोग समझते भी नहीं कर पाते। दूसरी बात कि इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। जैसे देखिए A, E, I, O और U, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। तो 5 जो लेटर है ये वॉवेल का लेटर है। और कहीं ना कहीं अगर आप अंग्रेजी चाहे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर अटक रहे हैं, या स्पीड नहीं है, या समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है कि उच्चारण कैसे करें या कहाँ शुरुआत करें, तो मेन जो है आपका जड़ कह सकते हैं आपकी समस्या का, तो वो यही वॉवेल है। 5 होते हुए जो है, ये 5 है ना, इसमें डबल ओ को जोड़ लीजिए, ये 6 या 5 होते हुए भी इसका कुल उच्चारण जो है 23 तरह से होता है। आप कितने तरह से काउंट कर सकते हैं? आप खुद अगर आपको अभी तक नहीं पता तो काउंट करके दिखाइए कि ए को कितने तरह से आप बोल सकते हैं। जिनको पढ़ने आता वो पहले से ही भले जाने या ना जाने, यानी कि अनजाने में वो जो पढ़ रहे हैं उनका उच्चारण, जो करेक्ट पढ़ रहे हैं उनका उच्चारण 23 तरह से हो जा रहा है। लेकिन जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है, जो अटक रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, वो इसी के वजह से। अभी कौन कौन सा उच्चारण है, कैसे कैसे उच्चारण करना है, ये सब आगे चलेगा पता। तो चलिए अब जो बचता है 5 के बाद 21 लेटर, ठीक है, ये है कॉन्सोनेंट का। 5 प्लस है ना, 5 + 21 हो गया 26। तो ये देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। मैक्सिमम लोग व्यंजन की वजह से, जी हाँ, अब क ख का तो आप जानते ही होंगे, क से लेकर ज्ञ तक जो होता है, इसके वजह से बहुत सारे इंग्लिश के लेटर्स तो व्यवहार में आते हुए हम लोग के आसपास बहुत सारी चीज़ बोली जा रही है, जिसकी वजह से लोग समझ चुके हैं कि बी को भाई ब बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, श बोलते हैं, इस तरह से। लेकिन डी को ड द बोलते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ज होता है। टी को क्या क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ट त बोलेंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि टी को च भी बोलते हैं और टी को श भी बोलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ इस ऐसे ही जो है उच्चारण की वजह से व्यंजन में भी कहीं ना कहीं आप फंसते हैं। देखिए कोई वर्ड मीनिंग जो है, ठीक है, वर्ड मीनिंग, कोई वर्ड मीनिंग कैसे बनता है? तो मान लीजिए कोई वर्ड, अंग्रेजी का कोई वर्ड है, वो बनने का एक पैटर्न चलता है। इस पैटर्न को समझें। तो पहले कॉन्सोनेंट वाले लेटर आता है, फिर वॉवेल वाले लेटर आते हैं, फिर कॉन्सोनेंट वाले लेटर आते हैं, फिर वॉवेल वाले लेटर। यही पैटर्न चलता है 2 से लेकर 19 लेटर को मिलाकर, ठीक है। लेकिन कोई भी, यानी कि वर्ड मीनिंग में कॉन्सोनेंट वॉवेल करके जो है मिक्सअप है, इसी वजह से कठिनाई हो रहा है पढ़ने में। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल शुरू करना पड़ता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, कहाँ खत्म होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो हो जाते हैं। इस तरह से वर्ड बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एग्जांपल ले लें कि ओ एन ऑन, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। देखिए एम एन मैन, ये है कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। तो ये पैटर्न जो है आपको समझना होगा। इस पैटर्न में उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। अगर ये सिंगल ए आए तो निसंदेह आप कहेंगे कि ए है, EIOU इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन यही वर्ड मीनिंग में जब यही वॉवेल्स आ जाते हैं ना, तो बस हो जाता है। और वही कॉन्सोनेंट जब वर्ड मीनिंग में आता है तो भी समझिए कि वाट लग ही जाता है कहीं ना कहीं, कि समझ में नहीं आता कि उच्चारण क्या करना है।
अब जी को लेकर परेशानी है, कभी जी जो है ग उच्चारण कर दिया जाता है, कभी जो है ज उच्चारण कर दिया जाता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये सब वर्ड मीनिंग का उच्चारण का डिसाइड जो है अंग्रेजों ने तय कर रखा है। तभी तो 26 लेटर को लेकर 26 लेटर ही हैं इंग्लिश के, लेकिन लाखों वर्ड्स अलग अलग तरह से उच्चारण होते हैं। कभी कभी बोलने में समानता होती है लेकिन लिखने में असमानता रहती है। तो चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन वर्णमाला के बारे में समझिए। वर्णमाला जो है दोस्तों 50 है, कठिन है। ये सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश से हिंदी कठिन होता है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी कोई शब्द को पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? और इंग्लिश में 26 लेटर हो तो ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है। इसे ज़्यादा ज़्यादा आप सुने समझे तभी तो ये सब होगा। अब देखिए वर्णमाला के 2 पार्ट हैं, एकदम स्वतंत्र। स्वर जो कि 14 है और व्यंजन जो कि 36 है। इन दोनों को मिलाकर ही 50 हुआ। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिकल जो है हमारा जो प्रैक्टिस वाला सेट है, कह सकते हैं आधा वीडियो का मतलब कि जो पूरा वीडियो उसमें आधा जो है प्रैक्टिस से बात करते हैं, फिर आधा जो है आपका समझ पे, आपका जो अगर समझ आप खुद समझ गए हैं कि कैसे ये सब हो रहा है, कैसे आप अटक रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है, पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है, तो फिर ये नहीं होगा। तो पहले प्रैक्टिस वाला जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लोग प्रैक्टिस करना रोज चाहते हैं, और पीछे वाला पार्ट तो रोज एक जैसा ही है समझने के लिए। तो चलिए अब देखिए जो है दोस्तों ये वर्ड्स मीनिंग जो है देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स है। ठीक है, 11 लेटर्स, एक्चुअली 11 लेटर्स है। इसको पढ़ना है। ये वर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो नहीं मिलेंगे, कारण कि दोस्तों ये सब लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, पूरी दुनिया में जो बोले जाने वाले जो शब्द हैं उनका इंग्लिश लिख दिया गया है। जैसे अब मान लीजिए लिखना है पलंग, तो लिख दिया गया पलंग, PALNG। तो वो भी इंग्लिश में लिख दिया। किसी का नाम तो वो इंग्लिश में लिख दिया जाता है। मान लीजिए किसी का नाम है सोनू, तो क्या करते हैं SONU लिखते हैं। अब बताइए ये जो सोनू है, ये SONU जो लिख दिया मैंने सोनू, तो क्या ये इंग्लिश वर्ड नहीं है? इंग्लिश वर्ड ही है, लेकिन हिंदी का ये रूपांतरण हो गया। अब ऐसा ही कोई टेक्स्ट आ जाए तो अब क्या पढ़ेंगे? तो कोई भी टेक्स्ट रहे, कोई भी एक्चुअली कोई भी वर्ड रहे, और जब पढ़ने को मिल जाए तो पढ़ना है। लगभग कहीं थोड़ा हमारा उलट पुलट होता है, लेकिन उसको एडजस्ट करना होगा, धीरे धीरे हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया है, वैसे ही चलेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना, कम से कम 60, जी हाँ, तो 66 वर्ड्स देखने वाले हैं। ये देखेंगे तो एक रिविजन है, और फिर टेक्स्ट को देखेंगे, वहाँ से और आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए कवलारियंस, कवरागोयस, कवालिस्टिक, काग्जमारिस्किस, केडिम पेम्बे, काफिर बूम्स, है ना, काफिर बूम्स, कैसरसिप्स, नेक्स्ट है कैसरियनी, नेक्स्ट काला ल्यूसूट, नेक्स्ट है कालामाजुअन, नेक्स्ट है कालास मोंद्र, है ना, मोंद्र, नेक्स्ट कलास निकोब, नेक्स्ट है कैलेंडरिंग, नेक्स्ट कैलिंग्रेड, नेक्स्ट है कैलीक्रेंस, नेक्स्ट कैल्सो मीनिंग, नेक्स्ट कमचा तकंस, कैमचू किची, कमचू कॉटिक, केमलॉकियन, कैम्पूचियंस, और है कांचीपुरम्स, है ना, कांचीपुरम्स। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए कैंडी स्कियन, नेक्स्ट है कंगारू विंग, नेक्स्ट देखिए कैंटिनियनिस्ट, कैंटिकोइंग, काओलाइनाइजिंग, कप बम्पगन,
कापुस, कापुस, काशिंग, कारावाकियन, कैरेंगेटेंग, कारापेटियंस। नेक्स्ट देखिए, कार्ग जेवेस्कीज, कैरेलियनिज्म, कर्माथियंस, कास्टिफाइंग, कार्टवेलियंस, कार्तवे, ठीक है, कार्तवेलियंस, कार्तवेलियंस याद रखिए, कार्तवेलियंस, कार्यो कार्योगेमीज, कार्योलॉगीज, IES को इज बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कार्योलॉजिस्ट, कार्योलिम्प्स, कार्योप्लास्मस, कार्योटाइपिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए, कास्परोवियन, काटाबोलिज्म, काटाबॉथरॉन, काटाड्रोमस, वो यूएस कॉस बोलते हैं ड्रोमस, काटाबॉथ्रॉन्स, कॉटस्किड्स, कॉटस्काइड्स, कवंगोलैंड, कवाना टांगा, कजाकिस्तानी, काज़मियर्स्कीज, कीटॉन्स्क्यू, किलहॉलिंग, कीपसिप्स, केफलोरिसी, केलंतनीज, केलरमंस, कैल्सीवाइल, कैंडाइट्स, कैनिंगटन्स, केनोजेनेसिस। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर दोस्तों सही बात है, अगर आपको पढ़ने नहीं आता या लिखने में कोई दिक्कत हो रही है या बोलने में समस्या है तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है। अब बस यही करना है कि एक एक कॉपी जरूर ले लीजिए, और बहुत ज़रूरी A4 साइज की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। A4 साइज की कॉपी जो लंबी होती है, उस पर जब हमारे वीडियो देखेंगे जो कि 1000, जी हाँ, तो 1K हो गया, 1000 प्लस वीडियोज़ हैं। जब देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको लिखेंगे, लेकिन लिखते समय सावधानी रखना कि बोल कर लिखना, जिससे कि आपको बोलने भी आएगा और लिखने में भी आएगा। लेकिन सबसे पहले जिनको पढ़ने नहीं तो वो पढ़ना सीखना होगा। जो वीडियोस चल रहे हैं, पढ़ने वाले वीडियोस देख कर ही सब कुछ सीखेंगे एजेस में दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, अगर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, यहाँ देखिए। तो मान लीजिए कि एक टेक्स्ट है हमारे पास, ये टेक्स्ट NCERT की बुक से मैंने लिए हैं, और जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है। इसमें कुछ हिंदी के शब्द भी होंगे, और जाहिर सी बात है, अगर जिनको पढ़ने नहीं आता, फ्लो में पढ़ना चाहते हैं, वो कैसे सीखा जाए, सबसे ज़रूरी है। देखिए, गांव शहर अब जो है समानता जो है बहुत है, असमानता कम हो गई है। और चाहे गांव हो या शहर हो, लोग बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि पहले वाले पैटर्न पे चल रहे हैं लोग। अब बदलना होगा, अपना पैटर्न को पढ़ने का तरीका बदलना होगा। अब ये बच्चा जो है छोटा बच्चा भी छोटा नहीं रह गया, बहुत ही उसके पास ही बहुत ही दिमाग है और अच्छी तरह से हर चीज़ को हैंडल कर पा रहा है। तो समझने के तरीका अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही पढ़ने में आसान होगा। देखिए, कुछ ऐसे पार्ट्स की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ अंग्रेजी पढ़ने में, जो कि आपको तेज़ी से पढ़ने में बहुत ही मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। वो पार्ट्स है तो सफिक्स पार्ट, प्रीफिक्स पार्ट। कुछ ऐसे हर वर्ड मीनिंग में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनको आपको पकड़ना होगा। अगर पकड़ लेते हैं तो बस तेज़ी से आप पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए, COM जो है, COM क्या है, एक पार्ट है जो कि प्रीफिक्स पार्ट है, जो शुरुआत में आया। ENT यहाँ पर देखिए, ये हमारा है सफिक्स पार्ट जो कि लास्ट में आया है। वैसे ही देखिए ENCE, ये है सफिक्स पार्ट, लास्ट में आया है। तो इसे इम है, ये प्रीफिक्स है, शुरुआती में आया है। तो ये सब चीज़ है, कुछ शुरू में कुछ अंत में, ये सब आते। जैसे ONG ओंग है, ये जो है हमारा सफिक्स पार्ट है। तो ऐसे ही पार्ट्स पे चर्चा होगा, और नहीं तो हमारे साथ कम से कम जिनको नहीं आता वो हमारे पहले वाले भी वर्ड्स पढ़े यहाँ भी। अब देखिए, फॉरेस्ट एंड
वाइल्ड लाइफ। कुछ लोगों का कहना है तो कि एक एक वर्ड को लेकर उच्चारण करेक्ट किया जाए, ये बात सही है। वैसा वीडियोज आएंगे कि सिर्फ एक ही मतलब कह सकते हैं कि 30 सेकंड का हो सकता है। एक्चुअली मुझे आना चाहिए उस पर शॉर्ट्स पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, लेकिन किसी बहुत सारे कारण है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो बनाना। तो ये जो है, क्योंकि शॉर्ट्स वाले सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हैं, तो वो वर्ड्स जो हैं सिंगल सिंगल वर्ड्स रहेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा लिया जाएगा ताकि अच्छा से हो, उच्चारण हो। और एक वर्ड्स को खोजें, जो अगर कोई बंदा पूछता है रिसोर्स, उसका उच्चारण कैसे करना है, वो सब वहाँ पर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है यहाँ पर, इसलिए आई का उच्चारण आई बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, हिंदी का शब्द है नरक, है ना, नरक। अब भाई क्या जरूरत है अंग्रेजी में नरक लिखने का? अब नरक के लिए तो भाई हेल होता है, लेकिन यहाँ हेल नहीं, लेकिन नरक लिख दिया गया। ये मैंने नहीं लिखा है, एनसीईआरटी की बुक्स में लिखे हुए हैं, तो पढ़ना तो ऐसा ही होगा। तो नरक, माय लॉर्ड यू आर द क्रिएटर, है ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लेप्चाज, ठीक है, जो कि एक जनजाति है लेप्चाज। और ओह नरक, माय लॉर्ड लेट मी डेडिकेट, लेट मी डेडिकेट, एक के बाद ही आया तो एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स हो जाता है। माई सेल्फ टू यू, लेट मी गैदर, ई आर को हर बोलते हैं, TH लगा दर हुए, गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स, द रिवर्स, द माउंटेन्स, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेंस हो गया, आर रहता तो रेन होता, पी रहता तो पेन होता, जी है ना, जी रहता तो गेन होता, कई वर्ड्स बनते हैं इनसे। तो माउंटेन्स और माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट्स ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू, सोर्स लेप्चास, फोक सॉन्ग फ्रॉम नॉर्दर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वी शेयर दिस planet, planet with millions, millions of other living beings, starting, and you can बोलते starting from microorganism, ISM को इसम बोलते हैं, organism and bacteria, lichens to banyan trees, है ना, banyan trees। अब ये banyan trees क्या होते हैं पता है? बरगद के पेड़ को बोलते हैं banyan। Banyan trees, elephants and blue whales, blue whales, this entire habitat that we live in has immense, immense बोलते हैं, immense हो गया, biodiversity, we humans along, ONG कॉन्ग बोलते हैं, ए लगा ऑन्ग होगा, रेस करते तो सॉन्ग हो जाता है, जैसे मैंने बताया था सॉन्ग भी है, ठीक है, रॉन्ग भी कर सकते हैं, WR करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। तो अलॉन्ग है, विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ना सीखिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इस वीडियो को देखिए, इस पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और चलिए देखिए दोस्तों, जो है अब बात करने हैं कि हमेशा आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए वॉवेल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बताऊँगा कि इसको कैसे पढ़ा जाए। देखिए जब कह दिया जाए कि इसे याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है, कई दिन लग जाएंगे। ये लगते हैं लोग को, शुरुआती जो अगर है लगते हैं। तरीका यही है दोस्तों कि सभी वॉवेल्स को अ और आ में याद रखिए, सभी वॉवेल्स जहाँ भी आएंगे आ पढ़ेंगे, और ई आई वाले में ई को बढ़ा लीजिए, तो आ ई आई, ये हो गया। ओ यू डबल ओ में जो ओ को बढ़ा लीजिए दोस्तों, आओ 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 का उच्चारण समझना होगा। अब देखिए यू को तो यू बोलते हैं, ओ को आई को आई, ए को ए तो बोलते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिस की बात हो, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से प्रैक्टिस कैसे होती है। 100 देखिए 100 से 150 वर्ड मीनिंग आपको कलेक्ट करने हैं। वो वर्ड मीनिंग बहुत ईजी होना चाहिए, और 10 दिन में जो है इनको
आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे लेकर। देखिए 11वें दिन गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप कोई भी वर्ड को पढ़ने के लायक हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। करना कैसे प्रैक्टिस, ये देखिए, जैसे कि ए है, ए का उच्चारण कहीं भी मिले, कोई वर्ड मिले तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। ये हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। अब देखिए ई वाला में पहला ई जो है परफेक्ट का वह के रूप में, दूसरा ई जो है दोस्तों वो ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, दोनों हो गए। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। एसआईएसआर में आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण आ के रूप में। एफआईजी में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीर में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। मोटो में दो है, एक इधर हो एक इधर, दो मतलब एम के साथ डबल टी के साथ ओ लगा हुआ है, उसका उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू को अ बोला जाता है। प्यूटी पुट में यू को क्या बोलते हैं तो ओ। और टी यू यानी ट्यून में यू को क्या बोलते हैं ई यू। उसके एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ को क्या उच्चारण हो रहा है तो अ हो रहा है, फ्लड। एल डबल के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो ऊ हो रहा है। इस तरह से दोस्तों आप उच्चारण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे उच्चारण क्या हुआ कैसे। ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है कि आप पूरे कोई वर्ड मीनिंग में एक ही साथ ए ई आई ओ यू यानी कि सभी का उच्चारण एक ही साथ कर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में पढ़ के ही। तो चलिए अब देखिए जो है सो वर्णमाला पे आते हैं। चूँकि हिंदी में ना तो इंग्लिश सीखना भी मुश्किल है, तो स्वर वर्णमाला का पहला पार्ट है। तो यहाँ संख्या 14 है, उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात हो गई। देखिए अ आ ई उ री बोलते हैं। इसे ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ ऐसे बोलते हैं। अगर कोई मात्रा चिन्ह होता है आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे हो गया, बड़ी कार का ये, छोटी कार का ये, बड़ी कार का यहाँ, री का ये, बड़ी री का ये हो गया। अब देखिए अ का अंग्रेजी ए, आ का देखिए अ का क्या हुआ सिंगल ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए कैसे होना, छोटी का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ए। उसके बाद देखिए ए आई ओ आओ अन अ, ए का ये हो गया, ए का दो ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर है। तो ए का जो है ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का ए। ये लास्ट वाला तीन जो है अक्सर लोग याद करने भूलते हैं, आपको समझ रखना और कैसे भी नहीं भूलना है। अब देखिए ये देखिए एक नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मात्रा चिन्ह का कैसे यूज़ होता है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये कृतिका लिख दिया मैंने। री का अंग्रेजी क्या होता है आर आई, ई कार छोटी कार का आई, आकार का ये वाला होगा ए या डबल ए। अब देखिए के से का होता है, री का आ रहा है, क्री हो गया, टी आई, और के से का। इस तरह से लिखते हैं। किसी का भी नाम अगर लिखना हो तो यही पैटर्न को अपनाना, लेकिन उसके लिए आपको स्वर के साथ साथ व्यंजन और मात्रा चिन्ह को याद रखना होगा। जहाँ मात्रा चिन्ह नहीं लगते हैं, डायरेक्ट स्वर आता है, उसका अंग्रेजी भी डायरेक्ट लिखेंगे। तो चलिए अब देखिए व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन जो संख्या में है 236, इसका उच्चारण कैसे करेंगे। तो व्यंजन के साथ जब भी कोई स्वर जुड़ जाता है तो एक स्वर कितना 14 है, कोई एक ही व्यंजन को एक स्वर को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है अक्षर। पहले अक्षर कैसे बनता है इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने एक व्यंजन ले लिया इस तरह से, इसके बाद मैंने एक स्वर ले लिया ओ का, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक अक्षर को, ये हमारा अक्षर हो गया। इसमें कि स्वर का मात्रा चिन्ह है ना। आपको इंग्लिश में लिखना है तो का के होता है ना, तो के लिख देंगे, और ओ कार का ओ हो गया। तो इस तरह से मिलाकर के ओ से को हो गया। तो ये हो गया को हो गया। अब देखिए अंगा, ये संस्कृत वाले शब्दों में मिलते हैं, इया संस्कृत वाले शब्दों में मिलते हैं, हिंदी वाले शब्दों में अब गायब हो चुके हैं। अक्षत्रज्ञा जो है ये संस्कृत के शब्दों में भी रहते हैं, तो यहाँ भी समझना होगा। अब देखिए क ख ग अंगा, या देखिए टठरना तथरना में अंग्रेजी समानता है, टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसे बहुत ही अच्छे तरह से याद रखिए, याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इसका स्वर का जो ठीक है स्वर याद रखना है, स्वर का अंग्रेजी और मात्रा चिन्ह को याद रखना है यूज करने के लिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कॉन्सोनेंट पे कॉन्सोनेंट क्या है। तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ या यू को हटा दीजिए, जितने सारे बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। संख्या यहाँ 21 हो जा रही है ना। अब जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड और ज बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प,
जे क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाटा तो बोलते हैं चासा भी बोलते हैं, बी को वावा, डब्ल्यू को इवा बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जाझा बोलते हैं। अब देखिए सी को सी से क होता है, के से क होता है, क के लिए और भी बहुत सारे लेटर्स हैं, जैसे कि सी के को क बोलते हैं, क्यू को क बोलते हैं, क्यू यू ई से क होता है और सी एस से क होता है, ये सारे क है, और सी से स होता है। अब जैसे ड को ड बोलते हैं, जैसे एक वर्ड है GRADUATE, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज के रूप में हो रहा है, तो ऐसे समझना होगा। ऐसे डी का ज को 5 जगह पर कॉन्सोनेंट 5 जगह उच्चारण किया जा रहा है। टी को टाता तो बोलते चासा बोलते, जैसे देखिए TURU को बोलते हैं चर, और TUL को बोलते हैं चुअल, TUAL को बोलते हैं चुअल, तो ये भी एक बात है, सफिक्स पार्ट है। TIN को बोलते हैं सन, TIN को बोलते हैं सन, और TIL को बोलते हैं CL, तो ये सन ऐसे ही याद रखिए, ये CL। तो इसके लिए पहले से मैंने वीडियो बना रखे हैं कि कौन कौन से जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसके आप जल्दी से पढ़ना सीख सकते हैं। एक्स तो एक्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जो वर्ड मीनिंग में एक्स भी उच्चारण होता है, ऐसे एक्स का उच्चारण एक्स होता है, लेकिन EX जब से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तब एक्स या एक्स उच्चारण करते हैं, जैसे एक्सक्यूज है ना, एक्सक्यूज या एग्जाम, अलग अलग वर्ड मीनिंग है और एक उच्चारण भी अलग अलग होता है, लेकिन एक्स तो आ ही जा रहा है ना एक जैसे। अब चलिए वॉवेल्स पे आते हैं। तो वॉवेल जो है हमेशा आपको दिमाग बनाना चाहिए। अब देखिए एक ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे ए लिखा हुआ, लेकिन उच्चारण करने का तरीका यहाँ तरह तरह से है। जैसे ए को तो यहाँ ए बोल रहे हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि MASS को क्या पढ़े, इसमें MASS में ए को क्या पढ़े, तो अगर ए पढ़ते हैं मेस तो गलत हो जाता है, यहाँ पर मास पढ़ना उच्चारण होगा, यानी कि उच्चारण आ हो जाता है। लेकिन जब यही वर्ड मीनिंग में एक दूसरा वर्ड मीनिंग लेते हैं मैसेज, ठीक है, मैसेज जो कि गलत है, मसाज यहाँ स्पेलिंग लिख दिया गया है, तो मसाज में एक का उच्चारण अ के रूप में, और पहला एक का उच्चारण अ के रूप में, दूसरा एक का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, मसाज। उसी तरह से देखिए ई का, इसे सिंगल अगर कहीं मिल जाए तो ई पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई वर्ड मीनिंग में मिल जाएगी जैसे MEN मेन, तो ई जो है वो ए के रूप में उच्चारण हो, ना कि ई के रूप में। उसी तरह आई का उच्चारण अगर कहीं भी अगर आई सिंगल में तो आई के रूप में, लेकिन कोई वर्ड मीनिंग में आई मिल जाए तो उसका उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, सर, है ना। अगर देखिए SON सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। उसके बाद यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो SUN सन में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। और FLOOD में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में, फ्लड बोल रहे हैं। तो इस तरह से पढ़ना है दोस्तों। तो बताइए ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और नए बताइए हमारे वीडियोस के बारे में, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाई आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ है दोस्तों, साथ ही प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है जो कि बहुत यूजफुल है। तो इस वीडियो को देखने के दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।